लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे। 10 सवालात 10 जवाबात पर मबनी वीडियोस का सिलसिला जारी और इस सिलसिले की आज नवी वीडियो, जी हाँ, वीडियो नंबर 9 आपके लिए पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय देना ना भूलें। आज की वीडियो का पहला सवाल लखनऊ की तहजीबी मीरास, जी हाँ, लखनऊ की तहजीबी मीरास एक किताब है। बताइए ये किताब किसने लिखी? डॉक्टर सफदर हुसैन ने किताब लिखी है। बड़ी अहम किताब है लखनऊ की तहजीब के हवाले से, लखनऊ के हवाले से, लखनऊ के अदीबों के हवाले से। तो ये किताब है डॉक्टर सफदर हुसैन की, जी, लखनऊ की तहजीबी मीरास। दीवान गालिब का कौन सा नुस्खा दीवान गालिब बखते गालिब कहलाता है? नुस्खा हमीदिया। बताइए दीवान गालिब बखत गालिब का क्या मतलब है? कमेंट में जवाब दीजिए और दुरुस्त जवाब हुआ तो ठीक, अगर आपका जवाब दुरुस्त ना हुआ तो फिर आपको दुरुस्त जवाब से आगाह किया जाएगा। अर्ज की जमा क्या होगी? अराजी। मजमून और आना घर में मुर्गियों का किसका लिखा हुआ है? और आना घर में मुर्गियों का बड़ा लाजवाब मजमून है और अच्छा मजमून है, आपको पता चल जाएगा कि मज़ाक किसे कहते हैं। ज़रूर पढ़िए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का मजमून है। तबस्सुम कश्मीरी की तारीख, जो अदबी तारीख है, बताइए कि किस अहद का अहाता करती है? इब्तदा था 1857, यानी शुरू से लेकर 1857 तक के अदबी हालात और वाक़यात इस तारीख में उन्होंने रकम किए हैं। अगला सवाल, वो हरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा होता है क्या कहलाते हैं? वो हरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा होता है क्या कहलाते हैं? हरूफ ताकीद कहलाते हैं। इक़्तिबास या कौल नक़ल करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? इक़्तिबास या कौल नक़ल करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो होती है वावेन। आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, ये मिसरा अल्लामा इकबाल का है और आपको बताना ये है कि इकबाल का ये मिसरा इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है। तो जनाब नज़्म का नाम है, उन्वान है शिकवा। अगला सवाल आपके सामने एक किताब के मुतल्लिक, और सवाल क्या है? किताब का नाम बताया गया है और पूछा गया है कि ये किताब, ये अहम किताब किसने लिखी है? सहतुल अल्फाज किताब का नाम है। पूछा जा रहा है कि ये किताब किसने लिखी है? तो जनाब किताब सहतुल अल्फाज लिखी है सैयद बदरुल हसन साहब ने। तो अच्छा, बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जिनके नाम कमोबेश एक जैसे होते हैं, लेकिन मिसाल छोटी सी ले लीजिए कि उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख, ठीक है, तो ये डॉक्टर अनवर सदीद की किताब है ना। तो उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख, मुसन्निफ भी बदल गया, किताब का नाम भी बदल गया और फ़र्क क्या रहा? सिर्फ एक लफ्ज़ तरीन का। वो मुख्तसर तारीख है, ये मुख्तसर तरीन तारीख है। तो इस तरह थोड़ी सी रद्द-ओ-बदल के साथ किताबों के नाम होते हैं, तो याद रखना ज़रूरी है आपको कि कौन सी किताब किस मुसन्निफ़ की है। मुश्किल काम है, लेकिन अगर किताब खोल कर देखेंगे, कम से कम 2, 3, 5, 8, 10 पेजेस पढ़ लेंगे, पूरी किताब पढ़ें तो भाई क्या बात है। ना पढ़ सकें तो कम से कम दीबाचा पढ़ लें, तो फिर आपको इसका अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी किताब किसने लिखी है। आज की वीडियो का 10वां और आखिरी सवाल, इकबाल की घरेलू जिंदगी के दिलचस्प वाक़यात पर मबनी किताब इकबाल दरूने खाना किसने लिखी? अच्छा देखिए, एक सवाल के अंदर आपको कितने सवालात हल करवाए गए हैं। मिसाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि इकबाल दरूने खाना, इकबाल के मुतल्लिक किताब तो है, लेकिन बताइए कि किसने लिखी? तो वो हम आपको बताएंगे कि किसने लिखी। सवाल ये है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अ, ये किताब इकबाल की शायरी से मुतल्लिका है या उनकी नज़र से मुतल्लिका है या उनके हवाले से किसी और ने इस किताब को लिखा है। तो आपको बताया गया कि इस किताब में इकबाल, ये किताब इकबाल ने तो नहीं लिखी, लेकिन इकबाल की ज़िंदगी के मुतालिक। और तीसरी अहम बात कि इस किताब का मौजू पूछा जा सकता है कि इस किताब में है क्या। ठीक, तो इकबाल की घरेलू ज़िंदगी जो है, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं हो रही, कई और किताबें हैं जो इस हवाले से लिखी गई हैं। तो पूछा जा रहा है कि घरेलू ज़िंदगी के जो दिलचस्प वाक़यात हैं ना,
उनके मुतल्लिक जो किताब लिखी गई उसका नाम क्या है? तो उस किताब का नाम भी है जी इकबाल दरूने खाना। तो बहरहाल इस किताब को लिखा है खालिद नज़ीर सूफ़ी साहब ने। किसने लिखा है? खालिद नज़ीर सूफ़ी ने लिखा है किताब इकबाल दरूने खाना। और आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। ये वीडियो आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेहनत कीजिए जी। मेहनत का फल मीठा होता है और बड़ा अच्छा होता है। जब आप मेहनत करते हैं, कामयाब होते हैं और फिर उस कामयाबी का फल मिलता है आपको, तो जो खुशी होती है ना वो नाकाबिले बयान है। तो शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।